नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेटे के जाने के गम में परेशान मां, पुत्र वधू ने छोड़ा साथ, ना नौकरी ना बेटे का फंड। जी हां, अपने बेटे की मौत का गम झेल रही ऋषिकेश निवासी मुन्नी देवी को सिंचाई विभाग से आज तक भी कोई राहत नहीं मिल पाई। रुड़की स्थित अपनी बेटी के आवास पर पहुंची मुन्नी देवी ने आरोप लगाया उसका बेटा सिंचाई विभाग में कर्मचारी था जो पूरा परिवार चलाता था। मुन्नी का आरोप है उसका पुत्र ऋतिक सिंचाई विभाग में अनुसेवक के पद पर नौकरी करता था। उसके पुत्र की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद से उसके बेटे और उसकी पत्नी उसका मानसिक उत्पीड़न करते थे। उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार तक नहीं किया, जिसके चलते उसके बेटे ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अब सिंचाई विभाग के अधिकारी उसकी पुत्रवधू को मृतक आश्रित में नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं और फंड भी उसी को दिया जा रहा है, जबकि उसकी पुत्रवधू उसे छोड़कर भी जा चुकी है। लेकिन विभाग अधिकारी की मिलीभगत से पुत्रवधू को ही नौकरी दी जा रही है। अब उसके पास गुजर बसर का कोई जरिया नहीं, वो बेहद परेशान है। इन आपस में अनबन रखती थी। ऋतिक में उसकी बहू में जब से आई थी, और दी उसका डरा धमका रेलगाड़ी के आगे खड़ा हो गया। अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें खुदकुशी कर ली। अब सारा घर बार वही चला था, परिवार को लेके चले था। अब बताओ मैं कतो चलाऊं? मैं कहीं कहीं फिर रही धक्के खाती हुई। वो अपनी माई के गई, माई के वालों ने रख रखे और उसका बाप के धमकी देता क्या? अब मरवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिकड़ा कर दूंगा, एक लड़का बचाते रहा, इसे वो कर दूंगा। लड़का एक है, मेरे दो लड़के थे। कुछ नहीं करता, नौकरी पैसा वही ले रही है और नौकरी वही ले रही। मैं चाहती पैसा मुझे मिलना चाहिए। उसका नॉमिनी में नाम है ही नहीं, नॉमिनी में नाम मेरा है और मेरे लड़के का, बड़े वाले का। और दी नौकरी नहीं दिवाना चाहती उसे, वो अच्छी बहू नहीं है। नाम नहीं रखा। वो पहले भी किसी के साथ लगी हुई थी, शादी से पहले बहुत परेशान करती थी मेरे लड़के को। नहीं दी, यही गलती होगी मेरे पास। बहुत दी ऑफिस में भी, ऑफिस वाले भी उसके साथ ही जुड़े हुए। लुच्चे 100 हो जा जी, पैसे पूछे ले लिए, रिश्वत ले ली, उसे नौकरी दे रहे। मैडम सचिन है। मामला ये है भाई साहब, हमारा साला ऋतिक जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या की अपने घरवाले से परेशान हो गए। अब भाई साहब घरवाले तो खैर शुरू से परेशान करती थी, उससे हम बताता भी था वो, लेकिन हुआ ये 12 जनवरी में वो कार से जा रहा था ऋषिकेश। उसकी कार पलटी, कार मिली थी दहेज में। तो गुरु जी उसने अपनी मिसेज को कहा कि मेरे से कार का एक्सीडेंट होगा, इस तरह की बात है कि भाई गाड़ी टूट चुकी है। उसकी मिसेज ने उसे फोन पे क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन उसने ड्राइवर धमकाया पक्का, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा था, समझदार था। वो ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा उल्टा सीधा कदम खुद उठाए। ठीक है, अब उस दिन क्या बात हुई क्या नहीं, वो बंदा अपने रेलवे ट्रैक पर गया और ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर ली उसने। उसके बाद उसकी 20 जनवरी को बॉडी मिली, और जबकि लगातार लड़की के संपर्क में हम थे, लड़की हमें भी बताती थी। वो उसकी मिसेज जो, उसका नाम मिसेल, ठीक है जी, वो कहती थी कि ढूंढो कहाँ है फलाना ढिमकाना। उसने साहब एक दिन ना ऋषिकेश आके झाँका नहीं, ना ढूंढने की कोशिश की। हम सब परेशान थे घर वाले। वो अपने मायके पड़ी थी कि यानी कि बस उसकी मिली भक्ति क्या थी ये समय बताएगा। सब हम ये बहुत परेशान है। उसके बाद चला नौकरी का मामला। नौकरी भी ऑफिस वाले उसको दे रहे हैं और पैसा भी उसको दे रहे हैं। हमारी सास बूढ़ी है, बस कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं फिलहाल। तो कभी यहाँ रह रही है, कभी वहाँ रह रही है, कभी हमारे पास, कभी किसी के पास। तो साहब हम तो ये चाहते थे बस नौकरी को मिल जाए, पैसे को मिल जाए। लेकिन ऑफिस वाले को राजेंद्र बाबू है जो हमें सुनने में आया है, और राजेंद्र बाबू ने पैसे लेके दोनों चीजें उसके पक्ष में कर दी लड़की के। और जबकि नॉमिनी में ना तो लड़की का नाम है, उसका नॉमिनी में हमारी सास का नाम है, हमारे बड़े साले का नाम है, उसके बावजूद भी उसको नौकरी दी जा रही है। तो ये तो बहुत ही बेकार काम हो रहा है। सब SSP, DM देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और सब जितने ऑफिस है सिंचाई विभाग के, सब में दे चुके हैं लिखे। और तो मुख्यमंत्री तक चिट्ठी भेज रखी है हमारे सास ने कि भाई मुझे आपत्ति है, नौकरी ना दी जाए मेरे लड़के की बहू को। कोई राजनीति, उसके बावजूद उसे शायद ज्वाइनिंग दी जा रही है। आजकल में सुनने में आया है
कि कोई फंड भी उसी के नाम हो रहा है, नौकरी भी उसे दी जा रही है। हाँ, ना तो कोई हमारे सास के बारे में सोच रहा है, ना कोई बड़े साल के जो जो उससे जुड़े थे ऋतिक से, तो किसी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। बस ऑफिस वालों को तो पैसा चाहिए, शायद पैसा मिल भी चुका है। भाई राजेंद्र बाबू है, जो कुछ है वहां पे वही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। बस अब कहते हैं, ऑफिस वाले भी कहते हैं भ्रष्ट है वो, क्योंकि वो पहले भी एक दो काम ऐसा कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर हमारे साथ एक दो बार गए, उन्होंने भगाया वहां से कि भाई तुम क्या करना है, यहाँ से किसी को और को भेजो, बात नहीं करनी आती तुम्हें, ये नहीं आती वो नहीं आती। तो अब उन्होंने इन्हें धक्के मारे निकाला वहां से। और बस ये है, बस हम कहना ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो कुछ है राजेंद्र है हमारे फसाद की जड़, जो ये उल्टा सीधे काम हो रहे हैं वहां पे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।